हेलो दोस्तों, स्वागत है संजीव शास्त्री चैनल में। मैं आप लोगों के बीच में सुबह से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी के ऊपर कब वीडियो बना रहे हो। तो कल सुबह 8 बजे वीडियो मिलेगी और कुछ वीडियो में शाम को भी छोड़ेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मैंने डेट आपको सुनाई थी 10 अक्टूबर को ही काम होगा। और मैं आपको ये बता दें कि मैं वीडियो के माध्यम से श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट घोषित करने वाले हैं, क्योंकि मुझे कमेंट मिले हैं पॉजिटिव। श्रीमान मनीष शास्त्री जी की कथाओं के द्वारा जो गहराई मिली है भक्तों, वो वास्तव में प्रशंसा करने लायक हैं। और मैंने पोल भी डाला था अपने चैनल पर, उस पर भी पॉजिटिव कमेंट पाए गए हैं। आप लोग सब लोग देख रहे हैं। और भक्तों, बहुत से हमें कमेंट मिले हैं, लेकिन फिर भी मैं पोल और प्लस कमेंट को कोई बेस नहीं मार रहा हूं। और मैं श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने अब तक के रिकॉर्ड में जो भी कथाएं कही हैं, जो कथाओं का क्रम बनाया है, जो चीज़ें जनता तक पहुंचाई हैं, वो प्रशंसा करने के लायक हैं। भक्तों, अजय कैसे टेटा और भी चैनल हैं, श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने जो चीज़ें जनता तक पहुंचाई हैं। और जिस तरीक़ा से 2 वर्ष से झगड़ा चल रहा था, उस झगड़ा में बहुत कलाकार आए, लेकिन कुछ कलाकार सभ्यता से काफ़ी दूर दिखाई गए। लेकिन श्रीमान मनीष शास्त्री जी ने बड़ी धैर्य से और बड़े सम्मान से हर बात पूरी करने की कोशिश की। और मैंने काफ़ी प्रयास किया भाइयों। और मैं श्रीमान मनीष शास्त्री जी के सामने अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं और क्षमा चाहता हूं जो आपके बीच में दीवार खड़ी की थी। लेकिन आप हीरा हैं, और हीरा को किसी भी जगह पर फेंक दो, वो हीरा ही रहता है भक्तों। इसलिए आज हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं। और अभी तो कल मैं ये सुनाऊंगा कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट की उपाधि कल मिल जाएगी, क्योंकि जनता का रुझान हो चुका है और ये उपाधि लेने के लिए कोई भी उनके पास नहीं आया है। और भक्तों, आप लोग ये न सोचें मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट बना दिया जाएगा, लेकिन और भी कथावाचक हैं, जैसे हमारे श्रीमान योगेंद्र योगी जी, श्रीमान राजेश शास्त्री जी, और भी हमारे कथावाचक हैं जो उस लड़ाई में आए थे, उन्होंने मेहनत की है, जैसे श्रीमान पुष्पेंद्र पारस जी हैं और हमारे श्री विपिन शास्त्री जी हैं। तो इन सब के बारे में, इनके अंदर जो योग्यता है उसके आधार पर इन्हें सम्मानित करने का काम हम करेंगे भविष्य में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो आपस की लड़ाइयां थीं, 4 क्वेश्चन छोड़े 4 दिन बाद ढूंढ के ले आए, वो भी प्रथा खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं सम्मान करूंगा तो मैं किसी एक कथावाचक का नहीं। मैं अभी कोई घोषणा नहीं करना चाहता हूं भक्तों। और भविष्य में अगर मैं प्रतियोगिता करूंगा तो मैं किन्हें किन्हें नाम दूंगा, भाइयों ध्यान से सुन लीजिए। फर्स्ट पहला नंबर जिसका आएगा उसको इनाम मिलेगी। दूसरा नंबर जिस कथावाचक जी का आएगा उनको भी इनाम, और जिनका नंबर तीसरा आएगा उनको भी इनाम। और उसके बाद में जितने भी हमारे कथावाचक आएंगे उन सबका सम्मान करके यहाँ से हम उन्हें विदा किया करेंगे। और अभी बात यह है कि इस क्षेत्र में हमने कदम बढ़ाए हैं, और मैं सारा किसका मांगता हूँ? क्या मैं कथावाचकों का सारा चाहता हूँ? ना, अरे मैं अपनी प्यारी जनता का सारा चाहता हूँ। जिस जनता के सारे पूरे देश की सरकार बदल जाती है, और जिस जनता का सारा वो सब कथावाचक चाहते हैं कि हमें जनता का हमें सारा मिले। और क्या मैं उन कथावाचकों का सारा चाहता हूँ? मैं भी जनता का सारा चाहता हूँ, क्योंकि जनता जनार्दन भगवान के स्वरूप हुआ करती है भाइयों। और श्रीमान मनीष शास्त्री जी के लिए, और ये भी नहीं है कि मैंने सभ्यता सम्राट बना दिया। आपका जब मन चाहे और अपने आप को कोई भी कथावाचक, मैं इन कथावाचकों की बात कर रहा हूँ जो इस जंग में इन्होंने मेहनत की है, अध्ययन किया है और सवाल जवाब लेकर के आए। लेकिन उन कथावाचकों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ जो उच्च कोटि के हैं, क्योंकि बड़े लोग कभी नहीं चाहते हैं भ्राता जी कि छोटे गुरुजी, छोटे लोगों को कोई उपाधि मिल जाए। वो तो ये सोचते हैं कि जो उपाधि हमें मिल जाए, जो मिल जाए वो मिल जाए। सच बताना भाइयों, कथावाचकों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब इनके माला पहनाई जाती है, जब सर पर सहरा पहनाया जाता है, तो सब माला बटे बटे रखते जाते हैं। ढोलक चिमटा वाले का कभी कुछ सोचते हैं? वो बेचारे पीटते रहो, यही कारण है। और भक्तों, मैंने ये सोचा है कि जिन लोगों ने मेहनत की है, बड़े लोग अपना बैंक बैलेंस कितना बढ़ जाए, हमारे परिवार के बच्चे हमारा बढ़ जाए, लेकिन भक्तों जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है। इसलिए मैंने 6 अक्टूबर को ये ऐलान किया था कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी को मैं ऐसे सभ्यता सम्राट नहीं बनने दूंगा। अब मेरे पास प्रमाण है। मैंने उन सबसे कहा था कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी के खिलाफ हमें कोई साक्ष्य भेजो, कोई नहीं भेज पाया।
और किसी भी कथावाचक ने ये प्रयास नहीं किया कि श्रीमान मनीष शास्त्री जी के सामने आकर के हम सभ्यता सम्राट की उपाधि खुद ले लें। और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग ये कमेंट करते आप कौन होते हो, तो मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन होते हो? समाज में सही बात कहना, अपनी बात रखना, ये संवैधानिक अधिकार होता है। वक्तों बोलने की स्वतंत्रता हुआ करती है, संविधान में लिखा है, कभी देख लिया करो। उसके बाद में मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मैंने मनीष शास्त्री जी हर तरीक़ा से जीत रहे हैं। जहाँ उनकी कथा हुई है, हमारे क्षेत्र करैल में एक ऐसी जगह है, वो भी अभी मैं करैल में गया था, मैं आपको बता दूं कि उस जगह पर बड़े बड़े कथावाचक आते हैं। उस जगह पर श्रीमान मनीष शास्त्री जी को बुलाया गया था पहली बार, उन्हें इतना पसंद किया गया कि वहाँ उन्हें 3 बार बुलाया गया। प्रमाण चाहते हो? और किसी को भी अगर शंका हो और आपको ये पता लग जाए कि श्रीमान मनीष शास्त्री को मैंने गलत सभ्यता सम्राट बना दिया है गुरुजी, तो मैं श्रीमान मनीष शास्त्री से उपाधि छीन करके आपको पकड़ा देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना भाइयों, बगैर मेहनत कुछ मिलता नहीं है। ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, करे भी कुछ नहीं। मेहनत रंग लाती है। तो भक्तों, बड़ी ईमानदारी से ये श्री हनुमान जी मेरे साक्षी हैं, गुरुदेव जी का प्यार साक्षी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भाइयों, इससे पहले श्रीमान मनीष शास्त्री जी से न उनकी मैं कैसेट में कभी गया, न उनसे मिला, न वो कोई मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन उनकी मेहनत ने हमें झुका दिया। हर तरफ से मैंने श्रीमान मनीष शास्त्री जी की अग्नि परीक्षा की, लेकिन वो मुझे सफल होते दिखाई दे रहे हैं। और ये उपाधि की वीडियो कल 8 बजे तुम्हें प्राप्त होगी। और श्रीमान मनीष शास्त्री जी को अगर भविष्य में या कल जब उन्हें वक्त होगा या फिर इसी आश्रम पर बुला करके हम श्रीमान मनीष शास्त्री जी को अपने गुरु जी का आशीर्वाद दिलवाएंगे। इसी आश्रम पर श्रीमान मनीष शास्त्री जी को आना पड़ेगा, श्री हनुमान जी के चरणों में। श्री मनीष शास्त्री जी देख लो, श्री हनुमान जी को आपको देख रहे हैं। कल उपाधि तो हम दे देंगे, लेकिन आप कल आएँ या फिर कभी आएँ, आपको इसी हनुमान जी के यहाँ आना पड़ेगा। और दिखाओ हमारे गुरु जी को, श्रीमान मनीष शास्त्री जी, ये गुरु जी जो खड़े हैं, इनका आशीर्वाद तुम्हारे किस्मत में था, जो तुम्हारी मेहनत यहाँ खींच करके लाई है। और ये मेरा जो ये कदम है इस क्षेत्र में, मैं पहली बार अपने गुरुजी के द्वारा श्री हनुमान जी के सामने श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सभ्यता सम्राट बनाने जा रहे हैं। और कोई ये कहता आप कौन होते हो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, वो कौन होते हैं जो अपने मन से लिख लेते हैं कोई उपाधि, उन्हें किसने अधिकार दे दिया है? यहाँ तो मैंने जांच की है, मैं भागे हैं, सारी वीडियो देखी, रात के 3-3 बजे तक हमने श्रीमान मनीष शास्त्री जी की वीडियो को देखा है, लेकिन हमें कोई गलती नहीं मिली है। और आपको कोई गलती मिली हो या किसी जगह पर श्रीमान मनीष शास्त्री ने किसी ढोलक वाले को मारा हो या सांड वाले से उल्टा सीधा कहा हो, आप प्रमाण भेजें हमें। और जब कोई दूसरा इसके योग्य हो जाएगा उसे भी उपाधि मिलेगी, और बारी बारी से सभी कथावाचकों को उपाधि देंगे। कल श्रीमान मनीष शास्त्री जी को सुबह 8 बजे उपाधि मिल जाएगी, और श्रीमान मनीष शास्त्री जी को हमारे श्री हनुमान जी के चरणों में और गुरु जी के यहाँ आना पड़ेगा, इसी आश्रम पर आना पड़ेगा उन्हें। उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये इस संस्था में हमारे श्रीमान अध्यक्ष जी वैभव प्रताप जी, इनकी अध्यक्षता में हम आपको यहाँ बुलाएंगे, और भविष्य में प्रतियोगिताएं जो होंगी वो मैं ही सफल कराऊंगा। हनुमान जी की कृपा से मैं दावा से कहता हूँ निष्पक्ष सफल कराऊंगा। निष्पक्ष अभी जहाँ हो रही खूब करो, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं होगे। संतुष्ट उसी दिन होगे जिस समय इसी श्री हनुमान जी के दरबार में मैं कथावाचकों को सम्मानित करने का काम करूंगा। भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी विराम करता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान।